तो साथियों हम देखते हैं भारत के अनुच्छेद। ठीक है, भारत के अनुच्छेद में हम दो भाग देखेंगे, जिसमें से भाग एक में 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद है और एक भाग 2 में 5 से लेके 12 तक है। लेकिन भाग एक में आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक में आपका भारत एंड राज्य है। ठीक है, और भाग 2 में आपका भारत के नया राज्य बनाना है, सीमा बनाना है, कानून बनाना है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहला अनुच्छेद देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 1, भारत राज्यों का संघ है। यानी कि भारत है, अगर भारत देखा जाए तो ये एक राज्यों का संघ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर किसी को जोड़ा जाता है या फिर किसी को तोड़ा जाता है, वो आपका अनुच्छेद नंबर 1 में आएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर दूसरा क्या कहता है कि नया राज्य, ठीक है, शामिल करना। अगर मान लीजिए कि ये भूटान है, तो भारत राष्ट्र में जोड़ा जाता है, तो हम आर्टिकल नंबर 2 के तहत ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सपोज दैट किसी भी राज्य को, ठीक है, किसी भी राज्य को अपने भारत में जोड़ना है, तो वो हम आर्टिकल 2 के तहत ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल तीसरा का क्या कहता है कि राज्य बनाना एंड सीमा एंड नाम बदलना। ठीक है, मान लीजिए कि अगर किसी राज्य का हमको नाम बदलना है, जैसे मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, उसका हम नाम बदल के हिमाचला कर देते हैं, तो किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? तो आर्टिकल 3 के तहत कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी की सीमा बाउंड्री बनाना है, तो किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? तो आर्टिकल नंबर 3 के तहत कर सकते हैं। ठीक है, और अगर चौथा पूछा जाता है तो संघ कानून बनाएगा। ठीक है, जो संसद है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पास कोई भी कानून बनेगा, सीमा तय होगा, तो कानून कौन बनाएगा? तो कानून आपका आर्टिकल नंबर 4 के तहत बनाया जाएगा। ठीक है, कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। तो सवाल में बार बार पूछा जाता है आपका कि किसी भी राज्य को अपने सीमा में जोड़ने के लिए किस आर्टिकल के तहत हम उसको जोड़ शामिल कर सकते हैं? तो आर्टिकल नंबर 3 के तहत हम अपने उसमें आर्टिकल नंबर 2 के तहत हम अपने राज्य में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाता है किस आर्टिकल के तहत किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं, तो आर्टिकल 3 के तहत हम किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं। ये पॉइंट जरूर याद करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मान लीजिए भाग 2 में आते हैं, भाग 2 में आपका टोटल 8 आर्टिकल है। ठीक है, 8 में से कौन कौन से क्या करते हैं? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 5 की बातें करते हैं, तो संविधान लागू होने पर नागरिकता। ठीक है, तो मतलब संविधान जब से लागू हुआ, जैसे तो संविधान हमारा कब लागू हुआ था? संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगर यहाँ पास पूछा जाता है कि संविधान लागू होने पर नागरिकता, अगर तो नागरिकता हम किस आधार पर ले सकते हैं? तो हम 3 के आधार पर ले सकते हैं जब ये था। ठीक है, 3 कौन कौन से था? जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म से अगर भारत में रह रहे हैं तो हम नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई विदेश में है, जैसे हमारे माता पिता मान लीजिए कि अमेरिका में रह रहे हैं और मैं वहां पास पैदा हुआ, तो हम इसके आधार पर भी जन्म का नागरिकता ले सकते हैं भारत में। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हमारे माता पिता जन्म से ही भारत में रह रहे हैं, इसलिए हम अगर विदेश में भी पैदा हो रहे हैं तो हम भारतीय ही हैं। ठीक है, एक आपका आता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे माता पिता संविधान लागू होने से पहले ही, संविधान लागू होने के 5 साल पहले से ही अगर भारत में रह रहे हैं, तो हम भारतीय संविधान का नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम भारतीय संविधान का नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड चीज हमारा 6 नंबर क्या कहता है? पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। ठीक है, तो पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता हम दो तरीके से देखते हैं। ठीक है, एक हमारा अगर पूछा जाता है कि परमिट नियम कब आया था? तो 19 जुलाई 1948 को आया था। तो देखिए परमिट नियम है क्या? जैसे मान लीजिए कि भारत का जो संविधान है बनने वाला है, ठीक है, आजादी से पहले, तो जब 6 महीने पहले से संविधान लागू हो रहा है, जैसे भारत में कोई कंफर्टेबल नहीं है, वो अपने एक अलग मुल्क उनको मिल रहा है, वहां पास जाके अगर रहना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान, ठीक है, तो संविधान अगर मान लीजिए कि हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ है, तब से वो जाके रह रहे हैं 6 महीने से, और वहां पास जाने के बाद पाकिस्तानियों के बाद अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा काट मार हो रहा है, तो वो वहां से भारत, अगर पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, तो उनके लिए परमिट नियम लागू होता है। ठीक, आप आ सकते हैं भारत में, लेकिन उसके लिए आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद जब आपका 19 जुलाई, यानी कि मान लीजिए जो 19 जुलाई 1948, ठीक है, 19 जुलाई 1948 को जब परमिट नियम लागू हो गया था, इसके बाद अगर आते हैं तो आप अप्लाई करिए भारत में भारतीय नागरिकता के लिए। अप्लाई करने के बाद आप 6 महीने, 6, इसका परमिट नियम क्या था? 6 मंथ तक आप भारत में रहिए, उसके बाद आप भारतीय नागरिकता रह सकते हैं। ठीक है, इसको लागू होने के बाद, अगर इससे लागू होने के पहले आप आइए, भारतीय नागरिकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परमिट का।
अब यहाँ पास आर्टिकल नंबर हम 7 की बातें करते हैं। तो पाकिस्तान से जाने वालों की नागरिकता सेम यही है, पाकिस्तान की जाने वाली नागरिकता जो मैंने अभी आपका डिस्कस किया 6 में, ठीक है। अब यहाँ पास आता है विदेश में रहने वालों की भारतीयों की नागरिकता, ठीक है। विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता हमने इसी में डिस्कस किया था। जैसे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि मेरा जन्म दर यानी मेरे माता पिता, ठीक है, मेरे बाबा दादी यहीं पास भारत में रह रहे हैं और किसी कारण से या फिर मान लीजिए बिजनेस के कारण या फिर जॉब के सिलसिले में, ठीक ना, अमेरिका में रहते हैं या फिर रूस में रहते हैं या फिर फ्रांस में रहते हैं या फिर जापान में रहते हैं, तो वहां पास क्या होता है कि मैंने जन्म लिया तो हमको भारत का ही नागरिकता दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि हमारे माता पिता दोनों इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है, भारतीय नागरिकता के तहत वो आता है। तो ये हमारा किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 8 में कहा गया है, ठीक है। अगर अनुच्छेद नंबर 9 में कहा जाता है कि अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हैं, अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हैं तो भारतीय नागरिकता आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा 7 और 8 है इसका बहुत ज्यादा मूल्य नहीं है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में आपका नहीं पूछा जाता है। अब यहाँ पास होता है नागरिकता जारी रखने का। सेम वही चीजें है जो मैंने बताया कि भारतीय नागरिकता हम कैसे जारी रख सकते हैं। तो भारतीय नागरिकता जैसे हमारे घर वाले या फिर माता पिता बाहर जाके रहते हैं और अगर वहां पास कोई जन्म लेता है तो भारतीय नागरिकता उनका जारी रह सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कि हम आर्टिकल नंबर 11 की बातें करते हैं, तो नागरिकता पर कानून बनाने किसके पास रहती है? अगर किसी भी नागरिक है, ठीक है, उसको वोटर आईडी, ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर किसी भी नागरिकता को कोई कार्ड बनवाना है या फिर कोई संसद या कानून बनाना है तो कौन बनाता है? तो संसद बनाता है, ठीक है सर, संसद के पास रहता है। लेकिन इसमें कौन बन रहा है? तो गृह मंत्रालय के तहत बनाया जाता है। आपका गृह मंत्रालय के तहत कोई भी कानून या संसद बनाता है नागरिकता के लिए, ठीक है। अब यहाँ पास आता है आर्टिकल नंबर 12, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 12 में आपके किसी भी राज्य की परिभाषा है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम भारत देश की परिभाषा बताते हैं तो किस आर्टिकल के तहत बताते हैं? तो आर्टिकल नंबर 12 के तहत। अब इसमें देखिए सवाल आपका कितना इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो जैसे कि पहला सवाल आपका बन सकता है कि हम किस आर्टिकल के तहत भारत में नया राज्य जोड़ सकते हैं? तो आर्टिकल नंबर आपका 2 के तहत हम भारत में नया राज्य शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि भारत की नागरिकता किस आर्टिकल के तहत खत्म हो सकता है, तो आपका आर्टिकल नंबर, अगर आप कहीं विदेश की नागरिकता लेते हैं तो हम भारतीय नागरिकता खत्म हो जाता है, वो हमारा डिस्कस होता है आर्टिकल नंबर 9, ठीक है। इस तरीके से सवाल बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है। आई होप आपको इस वीडियो को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लीजिएगा। ये आपका जो परमिट नियम है, परमिट नियम आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा दोबारा बता देता हूँ कि जब हमारा परमिट नियम लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ था, ठीक है। इससे पहले क्या होता था कि अगर आप किसी भी देश से भारत में आते हैं तो भारतीय नागरिकता है और आपका भारत देश आजाद होने से पहले। लेकिन जब ये आपका लागू हो गया था परमिट नियम 19 जुलाई 1948 के बाद से, तो आपको भारत की नागरिकता लेने के लिए आपको एक लीगल अपील देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन के तहत में आपको 6 मंथ के लिए आपको भारत में रहना पड़ेगा, तब आपको जो भारत का नियम है उसमें आपको भारतीय नागरिकता देगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। हम पार्ट बाय पार्ट चलेंगे, 2 भाग आपका डेली लेके चलेंगे, ठीक है, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा बोरिंग भी ना हो और हमारा टॉपिक भी समझ में आ जाए। तो आई होप आपको इतने से कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।